हेलो डियर्स, आप सब कैसे हो। आई होप आप सब ठीक होंगे। और हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को टैकल कर लिया था। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड उसको टैकल करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा बहुत इजी है, कुछ नहीं है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व किया था, वैसे ही हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमसे पूछा था कि टोटल कितने चांस हो सकते हैं इस एक्सपेरिमेंट को करने में। ये तो पूछा था कि इस एक्सपेरिमेंट को करने में आपके कितने चांस हो सकते हैं। भाई कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हम या तो बहुत सारे चांस हो सकते हैं या तो नहीं हो सकते। ऐसे ही हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करें तो कितने चांस हो सकते हैं, वैसा ही क्वेश्चन ये है। ये भी एक प्रकार का एक्सपेरिमेंट ही होता है कि जो भी हम काम करते हैं वो एक्सपेरिमेंट होता है। लाइफ भी एक एक्सपेरिमेंट ही है जिसको हम लगातार करते आए। दो ही चांस हो सकते हैं, कभी भी रिस्क लेने से हमें डरना नहीं चाहिए। भाई दो चांस है, या तो हम फेल होंगे पास होंगे, तीसरा तो कुछ हो नहीं सकता है ना। या तो हम जो हमारा बिजनेस हमने स्टार्टअप किया या तो सक्सेस होगा या तो फेल होगा। तो दो ही चांस होते हैं, दो ही चांस पे दुनिया चलती है। और इन्हीं दो चांसों को जिसने एक चांस ले लिया, समझ लेना वो अपनी ज़िंदगी में कुछ कर जाएगा। जिसने चांस लेने से डरता रहा तो वो कुछ ज़्यादा ज़िंदगी में बड़ा नहीं कर पाएगा। आपको चांस लेना बहुत ज़रूरी है। जिस तब हम चांस नहीं ले, भाई करेंगे क्या ज़िंदगी का, मुझे बताओ। क्या आप यहाँ परमानेंट आए हो? भाई एक ज़िंदगी है तो उसमें चांस लो ना। भाई चांस लोगे तभी तो कुछ कर पाओगे। यदि अंबानी चांस नहीं लेता तो इतना बड़ा बिजनेसमैन नहीं बनता। सब जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं उन्होंने बहुत चांस लिए हैं अपनी ज़िंदगी में, इसलिए वो चांस से ही एक चांस उन्होंने लिया और वो चांस सक्सेस हो गया। बाकायदा एक आध फेल हुआ होगा। एलन मस्क भी बहुत बार फेल हुआ, फिर भी उसने चांस लिया। उसको पता था एक जब मेरी प्रॉबिलिटी ऐसी है कि एक मान लो 10 बार में से 9 बार में फेल हो सकता हूँ तो एक बार तो सफल होगा। ठीक है, ऐसा ही हमारा क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। ठीक है, देखो, व्हेन अ डाइस थ्रोन लिस्ट आउटकम ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग। हमें इन जो आपको एक बोला है व्हेन, जब हमें डाइस को थ्राउन मानना था, उछालना है ना। जब हम ऐसे करके डाइस, सर हम तो बहुत खेलते हैं लूडो, है ना। लूडो सर मोबाइल पे खेलते हैं, पर रियल में खेलना मोबाइल से क्या बोलते, कंप्यूटर चीज़ है ना, उसमें अपन खुद नहीं पता हम खेलना है ना खेलना है ना। क्या पता कंप्यूटर ने 10 दे 3 मांगे तो 4 दे दिए, 5 मांगे 6 दे दिए, है ना, कुछ पता ही नहीं चल रहा है ना। तो हमने बोला कि एक डाइस को हमने उछाला, लिस्ट द आउटकम ऑफ अ इवेंट ऑफ गेटिंग। बोल रहा है कि हमने एक डाइस को उछाला, ये हमारा इवेंट हो चुका है, इवेंट हो चुका है। तो बताओ हमें कितने इवेंट, इस इवेंट में हमें कितने आउटकम मिल सकते हैं, उनकी लिस्ट बनाओ। ठीक है, देखो जरा। तो फिर बोला उसने कि यह पहला क्वेश्चन है प्राइम नंबर। तो मान लो आपने एक डाइस को उछाला, तो भाई डाइस तो आप खेलते ही हो, कौन कौन से नंबर लिखे रहते हैं। देखो सर, फर्स्ट नंबर 1 2 3 4 5 और 6। सर यही तो डाइस की पॉसिबिलिटी होती है सर, ये तो लिखे रहते हैं। ये सर यही नंबर आ सकते हैं हमारे। भाई ऐसे गोली है ना, गोटी होती है डाइस की, ऐसे ऐसे डाइस में एक मान लो इस वाले फेस पे ये आ गया, फिर दूसरे वाले फेस में 2 बिंदी बनी जाती हैं ऐसे, फिर तीसरा वाला जो फेस होता है डाइस में उस पर 3 बिंदी बनी जाती हैं ऐसे, फिर फोर्थ वाला फेस होता है उस पर ऐसे 4 डॉट, और 5 वाला जो डाइस होता है हमारा उस पर कितनी बनी जाती हैं 5 ऐसे। ठीक है, 6 वाले पे तो आपको पता ही होगा 6। ठीक है, ऐसे ऐसे ये हमारा डाइस है। ऐसे तो डाइस होते हैं, डाइस इन सभी इसमें जो फेसेस हैं उनको आप जोड़ लोगे तो कंप्लीट क्या बन जाएगा, डाइस। यही नंबर आते हैं आपके, डाइस आपने खेला होगा। ठीक है, ये डाइस में ये नंबर पॉसिबल होते हैं। तो ये हमारा डाइस है। वो बोल रहा है कि वैन डाइस को हमने उछाला, डाइस को उछालने पर आप मुझे ये बताओ कौन कौन से इवेंट पॉसिबल हैं। उनमें उसने कुछ कंडीशन रख दी है हमारे सामने। हमें पता है ये 6 नंबर आ सकते हैं, लेकिन उसने कुछ कंडीशन रखी है। देखो क्या रखी है, पहली कंडीशन प्राइम नंबर आना चाहिए। भैया प्राइम नंबर आने के कितने चांसेस हैं। आपने डाइस फेंका, डाइस पर प्राइम नंबर आने के कितने चांसेस हैं। सर प्राइम नंबर तो हम जानते ही नहीं सर, क्या होता है। देखो मैं बताता हूँ, प्राइम नंबर कुछ नहीं होता। देखो प्राइम नंबर देखो क्या होता है, देखो इधर लिख रहा हूँ। ठीक है, प्राइम नंबर क्या होता है, देखो प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर देखो वे नंबर, ठीक है, जिनके जिनके कम किनके जिनके दो, जिनके कम से कम या 2 हो, ऐसे लिखो, जिनके केवल 2 फैक्टर हो, 2 फैक्टर हो, और वो इट सेल्फ 2 फैक्टर, मेन बात तो ये होती है कि 2 फैक्टर हो। ठीक है, 2 फैक्टर हो, और इट सेल्फ डिवाइड बाय इट सेल्फ, खुद से ही कटे वो, है ना। वो होता है हमारा क्या, प्राइम नंबर। सर कुछ पल्ले नहीं पड़ा सर डेफिनेशन से। सर देखो वे संख्याएं, हम बोले वे नंबर जो केवल उनके 2 फैक्टर हों। सर फैक्टर क्या है, अरे भाई देखो जैसे मान लो ये 3 है, 3 को आप डिवाइड करो, ऐसे एलसीएम करेंगे, 3 बन जा 3 और 1 का 1। भाई इसके कितने फैक्टर हो गए सर, एक तो 3 हो गया, एक 1 हो गया।
तो कितने फैक्टर हुए, 2 हुए कि नहीं हुए। अब सर हमें ये बताओ सर 4 क्या करके दिखाओ सर, क्या इसके ये प्राइम नंबर है। तो देखो हमने क्या बोला, जिसके 2 फैक्टर हो वो प्राइम नंबर है, तो इसके 2 फैक्टर हैं 3 और 1 के, तो क्या हो गया प्राइम नंबर। तो आप बताओ सर 4 को चेक कर लेते हैं, 2 2 या 4, 2 1 या 2 और 1 का 1, तो कितने फैक्टर हो गए 2, 2, 1। सर ये तो 2 से ज़्यादा बैठ रहे हैं, तो ये प्राइम नंबर है ही नहीं, ये प्राइम नंबर है ही नहीं। जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर वो प्राइम नंबर है ही नहीं। सिंपल समझ में आएगा लॉजिक, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो वो प्राइम नंबर हो ही नहीं सकता, जिसके केवल 2 फैक्टर हो वो प्राइम नंबर है। सर तो सर क्या 1 हमारा प्राइम नंबर है, बिल्कुल नहीं है। क्यों, देखो जरा 1 का आप एलसीएम करोगे कितना आएगा, 1 1 जा 1, 1 आया, तो कितने फैक्टर हो गए 1, तो 1 हमारा ना तो प्राइम नंबर है। समझ में आएगा प्राइम नंबर क्या होता है, जिनके केवल 2 फैक्टर हो, और सबसे सरल बात जो खुद से कटे, जो खुद की टेबल से कट जाए, यानी कि खुद से मर जाए, है ना, जो सुसाइड कर ले, किससे, खुद से। जो खुद से सुसाइड करते हैं वो क्या होते हैं, प्राइम नंबर। जो खुद से सुसाइड कर लें वो होते हैं प्राइम नंबर। लेकिन सुसाइड करना अच्छी बात नहीं है, ये नंबर पढ़ रहे हैं, लेकिन ज़िंदगी में कभी भी ये सोचना भी गलत है ना। ये जीवन हमें एक बार मिलता है भाई, इसमें क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा हम फेल होंगे, पास होंगे, बस क्या इससे ज़िंदगी हमारी बन जाएगी। भाई जरूरी थोड़ी ना सब पढ़े लिखे हैं वो सबसे ज़्यादा अमीर है, भाई जो अनपढ़ है वो सबसे ज़्यादा अमीर है आज की दुनिया में, पता होना चाहिए। कुछ लोग पढ़े लिखे भी नहीं है फिर भी बहुत अमीर है ना। सब कुछ पढ़ना लिखना एक बात अच्छी बात है, एजुकेटेड पर्सन होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये हमारी जो कॉपियाँ होती हैं वो एक एग्ज़ाम हमारी ज़िंदगी का एक डिसीज़न नहीं करता, क्या हम क्या ज़िंदगी में कर पाएंगे या क्या नहीं करेंगे। ये कभी भी एक एग्ज़ाम पर आप सोचना मत। जब भी आपको ऐसा लगे कि हम इन एग्ज़ाम में फेल हो रहे हैं और आप कुछ नहीं कर पाओगे जीवन, आप गलत सोच रहे हो, बस दूसरी जगह ट्राई मारना। आप हमेशा अच्छा ये समझ में, सर बोलते हैं उससे कि सर हमें ये पता नहीं चलता सर, हमारे हमने बोलते हैं ना कि एक स्पेशल पावर होती है सबके अंदर, सर एक मतलब एक क्वालिटी होती है सबके अंदर, सर हमें पता ही नहीं चलता क्या क्वालिटी है। तो देखो मैं बताता हूँ इसका सबसे पहचानने का अच्छा तरीका, जिस काम को करने में आपको मज़ा आए, मतलब अच्छा काम है ना, जिस फील्ड में आप जिस वर्क कर रहे हो उसका वर्क करने में आपको मज़ा आए, है ना, आपके अंदर से बोले भाई इसको करते समय मेरे को थकावट महसूस ना हो, कभी आलस ना, इसको करने में ऐसा लगे हाँ भाई और कर लो कोई दिक्कत नहीं, समझ लेना कि उसमें आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट, वो आपकी स्पेशल पावर है, जिसमें आप कभी भी ऐसा नहीं लग पाए कि हमें इसमें करने में आपको मतलब अंदर से फीलिंग आया भाई क्यों कर, वो समझ लेना वो आपका काम है ही नहीं। आपका काम वो होता है जिसमें हम कुछ काम को करें तो उसमें कोई आलस हमारे अंदर आए ही ना, ठीक है। देखो तो ऐसे वाला प्राइम नंबर क्या होता है, जिनके 2 नंबर होते हैं, तो भाई जो खुद से कटे वो प्राइम नंबर। देखो कौन कौन से नंबर होते हैं, देखो भाई क्या 1 प्राइम नंबर है, नहीं है सर, इसके तो फैक्टर हो ही नहीं सकते, मैंने बोला ना ये प्राइम नंबर नहीं है सर, है ना, ये प्राइम नंबर नहीं है। सर 2 है सर, बिल्कुल है सर, 2 के 2 फैक्टर अभी करके दिखाए थे सर, ऐसे 2 बन जा 2 और 1 का 1, कितने फैक्टर हो गए 2, है ना, तो हमारा प्राइम नंबर क्या हो गया 2 हो गया। एक 3 के भी खुद से कट रहा है सर, 4 तो नहीं कटेगा सर, 5 कर सकता है, तो प्राइम नंबर कौन कौन से हो गए 1 2 3 और ये नहीं है, ठीक है। देखो जरा तो हमसे उसने हमसे क्या पूछा था कि टोटल, हमसे पूछा था कि सॉल्व करो कि टोटल आउटकम पूछे थे ना, टोटल आउटकम, ठीक है, टोटल आउटकम पूछे थे हमसे। देखो तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है, आउटकम्स ऑफ आ प्राइम नंबर, क्या प्राइम नंबर क्या पूछ रहा है, प्राइम नंबर, ठीक है। तो प्राइम नंबर कौन कौन से हो सकते हैं, देखो जरा कौन कौन से होते हैं, या तो हमारा 2 आ सकता है या 3 आ सकता है या 5 आ सकता है, इसके अलावा कोई प्राइम नंबर होता ही नहीं है सर डाइस के अंदर, है ना, क्योंकि डाइस में सर हम जानते हैं 1 2 3 4 5 6 यही 6 पॉसिबल होते हैं डाइस के अंदर। डाइस के अंदर हमारा फेवरेबल प्राइम नंबर कितने हो सकते हैं 3, कितने हो सकते हैं 3, कौन कौन से 2 3 और 5, इसके अलावा कुछ हो सकता है नहीं सर, कितने हो गए 3, ये कौन कौन से 2 3 5, सर 1 हो सकता है सर 1, सर हमारे बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं सर 1 क्यों नहीं है प्राइम नंबर। तो मैंने बताया था सिंपल मेन डेफिनेशन ये होती है, जिनके केवल 2 फैक्टर हों वो होते हैं प्राइम नंबर, जिनके 2 फैक्टर नहीं होते वो प्राइम नंबर नहीं होते, चाहे 1 हो चाहे 2 हो, वो केवल 2 होने चाहिए, ना कम ना ज़्यादा, है ना, तो वो क्या होते हैं हमारे प्राइम नंबर, ठीक है। जो केवल 2 लोगों से कट जाएं वो क्या होते हैं हमारे, 2 नंबर से कट जाएं वो होते हैं हमारे, मतलब केवल 2 फैक्टर हो तो वो क्या होते हैं हमारे प्राइम नंबर। 2 से ज़्यादा से कट रहे हैं समझ जाना प्राइम नंबर नहीं है। और जो इटसेल्फ मतलब कि खुद से कट हैं, बस 1 को आपको देखो कभी कन्फ्यूज मत होना, प्राइम नंबर मतलब खुद से कट जाए, है ना, 5 5 से कट रहा है, 7 7 से कट रहा है, 9 9 से नहीं कटेगा,
वो 3 से कर सकते 11 13, ठीक है। लेकिन सर 1 पर कंफ्यूजन होती है, तो 1 मैंने बता दिया आपको, उसके 2 फैक्टर नहीं होते, ठीक है। अगला क्वेश्चन ए वाला सर हमारा फर्स्ट वाले का ए सर हमने सॉल्व कर लिया। अब बी वाले को सर फिर बोला उसने नॉट अ प्राइम नंबर। अब वो उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, यानी सॉरी उसके चांस बताओ कि मान लो डाइस है, डाइस पे प्राइम नंबर नहीं आ सके। सर ऐसे कितने चांस हैं? हमने डाइस को ऐसे फेंका, फेंक दिया है ना। डाइस को फेंकने के बाद सर ये बताओ सर ऐसा कितने चांस है सर कि बाहर प्राइम नंबर ना आए। तो देखो भैया ये तो सब है प्राइम नंबर हैं, ये क्या है हमारे तीनों प्राइम नंबर। तो बाकी के बच्चे क्या होंगे? ये तो बाकी के नॉट प्राइम नंबर होंगे। कौन कौन से? ये 3 है ना, नॉट प्राइम नंबर होंगे। तो यही तो होंगे भाई जो प्राइम नंबर, नॉट प्राइम नंबर जो प्राइम नंबर से नहीं हो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है, आउटकम्स ऑफ आ नॉट प्राइम नंबर, नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है, नॉट अ प्राइम नंबर। कौन कौन से? देखो एक तो 1 प्राइम नंबर नहीं है, और 4 क्योंकि इनके ए भी नहीं है, और ये 6, ठीक है आपको, है ना। तो देखो n मतलब हो गया n नंबर ऑफ आउटकम, s मतलब सम, सभी को टोटल करेंगे तो कितने हो रहे हैं? 3। ऐसे कितने नंबर हो रहे हैं? 3। ऐसे इधर करो, n मतलब नंबर, s मतलब आउटकम, सो सम मतलब सभी नंबरों का सम करें, कितने हो रहे हैं? 1 2 3, कितने हो रहे हैं? 3, ठीक है, नंबर ऑफ सम ऑफ आउटकम्स, ठीक है। तो ये हो रहा है हमारा ऐसे, ठीक है। वैसे इतना दिया होगा या आप इतना भी, ये सिर्फ आगे के लिए हम सीख रहे हैं। वैसे ए मैन है, ठीक है। ये आउटकम 3 पॉसिबल है, कौन कौन से मैंने बता दिए, ठीक है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया ना आपको? उसमें पूछा प्राइम नंबर और फिर पूछा था नॉट प्राइम नंबर। तो जितने प्राइम नंबर हो चुके हैं भाई, बाकी के बचे नॉट प्राइम नंबर होंगे। क्यों? देखो क्यों है, देखो 1 क्यों है नॉट प्राइम नंबर? देखो 1 के फैक्टर करो तो एक ही तो फैक्टर हो रहा है, 1 का कितना? 1 फैक्टर हुआ, ठीक है। तो लेकिन प्राइम नंबर क्या होते हैं? इनके 2 फैक्टर। तो प्राइम नंबर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता सर, क्योंकि सर इसका एक ही फैक्टर है, तो प्राइम नंबर नहीं होगा, ठीक है। अब सर क्या हमारा 4 होगा? सर देख लो जरा, 2 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और 1 का 1, है ना। तो देखो 2 2 1 कितने फैक्टर हो रहे हैं? 3। सर जो 3 होते हैं सर वो प्राइम नंबर होते ही नहीं, ठीक है। अब 6 तो सर आपको पता ही होगा सर, 2 3, सर इतना तो हम बचपन से उससे आ रहा है सर, 1 है ना, 3 1 जा 3, 1 का 1, तो 1 3 और 2, ये 3 फैक्टर हो गए सर। ये भी नहीं समझ में आ गया आपको क्यों नहीं है ये प्राइम नंबर, ठीक है। ओके, कोई डाउट होना नहीं चाहिए, वैसे तो हो तो कमेंट्स करके बता देना, मैं आपके डाउट को क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अब बी वाला देखो, अब सेकंड का ए वाला क्या पूछ रहा है? आ नंबर ग्रेटर देन 5। भैया एक बताओ, ग्रेटर देन 5, 5 से बड़ा नंबर कितने आ सकते हैं भैया? चांस बताओ। एक डाइस आपने फेंका, है ना, है ना, वैसे अरे सर अच्छे से कर लेते सर, 6 लाने हैं। तो भाई उसने क्या पूछा है? बताओ आपने डाइस को ऐसे उछाला, मतलब ऐसे करके थ्रो किया, तो बताओ मुझे कि 5 से ज़्यादा नंबर कितने मिल सकते हैं सर? तो 1 मिल सकता है। 5 से बड़ा कितना होता है हमारा? 6, और तो कोई है ही नहीं डाइस के अंदर सर। 7 8, अरे वो डाइस के अंदर होता ही नहीं है। उसने डाइस के अंदर ही तो बोला, ऐसे थोड़ी ना बोला कि काउंटिंग सारे नंबर के लोग, उस डाइस के अंदर कितने होते हैं? 6 तक। तो 5 से बड़ा कौन सा है? 6। केवल एक चांस है, कितना? एक चांस, क्या? 6 आने का। तो यहाँ लिखोगे टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ आ, क्या बताना है? ऑफ अ नंबर ग्रेटर देन, ऑफ अ नंबर ग्रेटर देन 5। 5 से बड़ा नंबर कितने बार आ सकता है सर? एक ही तो है सर, 6। कौन सा है सर? 6, और इसके अलावा कोई है नहीं सकता। n मतलब नंबर ऑफ, s मतलब सम, बराबर 1, कितना आ सकता है? 1 चांस है सर, वो भी कौन सा सर? 6। ऐसे नॉट प्राइम नंबर से 3 थे, वो भी कितने हैं? 3 नंबर, वो भी 1 4 6, ठीक है। अब देखो ए वाला हो गया, समझ में आ गया। उसने ये बोला था कि आपने डाइस को ऐसे आपने उछाला डाइस, तो बताओ 5 से ज़्यादा नंबर कितने आ सकते हैं? एक ही तो नंबर है जो 5 से बड़ा है, कौन? 6, वही तो आ सकता है, इसके अलावा कोई आ ही नहीं सकता। समझ में आ गया? अब देखो फिर बताना है कि आ नंबर ऑफ अ ग्रेटर देन, नॉट अ ग्रेटर देन 5। बताओ 5 से बड़े नंबर कितने, जो 5 से बड़े नंबर नहीं हो सकते, तो कितने हो सकते हैं? 5 से बड़े, है ना, जो 5 से बड़े, आ नंबर नॉट अ ग्रेटर देन 5, मतलब 5 से बड़े नंबर कितने नहीं हो सकते, है ना,
कितने नंबर हो, जो 5, जैसे हमने बोला कि 5 से बड़े कितने नंबर आ सकते हैं, 1। अब बोला कि 5 से कितने बड़े नंबर नहीं आ सकते, तो कितने नहीं आ सकते, देखो जरा, तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम ऑफ a number not greater than 5, नॉट अ ग्रेटर देन 5, जो 5 से बड़े नहीं हो। तो देखो कौन कौन से नहीं है सर, एक तो सर 1 5 से बड़ा नहीं है सर, एक तो 2 सर, 3 और 4 और 5 सर, ये 5 से बड़े है ही नहीं। उसने बोला था ऐसे कितने नंबर है जो 5 से बड़े नहीं हो, तो सर ये 5 से बड़े नहीं है सर, 5 तो बराबर ले सकते हैं सर, उसने ये बोला था 5 से बड़े नहीं हो, तो 5 से बड़े नहीं है सर, 5 तो हो सकता है ना, है ना, 6 नहीं ले सकते हैं, 5 तो ले सकते हैं, तो कितने हो जाएंगे हमारे 5, तो कौन कौन से हो जाएंगे, एन एस बराबर हो जाएंगे हमारे 5, ठीक है, ये आंसर हो गया। ओके, तो हमारा ये सब हो चुका है, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया है। ओके, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमें क्वेश्चन नंबर 4 को, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो